है कि हम लोगों से गलती हुई, मेरे शिक्षक को क्यों सजा दी? ये एक छोटा सा पूरे घटना का एक छोटा सा हिस्सा है। आप पूरी घटना को देखिए ना, क्या है, किस तरह से आप उसको एंगल दे दिए। शिक्षक ये ना किए होते सर, मतलब बात नहीं माने होते सर उस दिन हम लोगों का, तो ये नहीं दिन देखना पड़ता। मेरे सर की कोई गलती नहीं है। जांच यदि हुई तो मुझे नहीं लगता है कि ठीक से आप उस पक्ष को देख पाए जो हम लोग रखना चाहते हैं। 200 बच्चे उस दिन थे, हम लोग बता रहे हैं सर, एक दो बच्चा नहीं बोल रहा है कि ये है। उस दिन किसी से भी आप पूछ लीजिए सर, शासन के लोग जो भी मतलब निर्णय लेते हैं उनसे मेरी विनती है सर, प्लीज माफ कर दीजिए। हमारी एक ही मांग है, हमारे सर को वापस कर दिया जाए। कितने हमारा एक साफ निर्णय है, यहाँ से हमारी लाश उठे मंजूर है। हम लोग यहाँ से नहीं उठने वाले हैं जब तक देव सर नहीं, जिस तरह से गए हमें हमारे देव सर उसी तरह से वापस चाहिए। दूसरा हमारा कोई डिमांड नहीं। नाम अनशन पर बैठे कई छात्राओं की बिगड़ी हालत। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग की छात्र छात्राएं पिछले 3 दिनों से अपने प्रोफेसर दिव्यानंद देव के तबादले के खिलाफ अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हुई है, जिसके बाद कई छात्र छात्राओं को चिंताजनक अवस्था में इलाज के लिए भागलपुर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल 31 तारीख को विभाग के शिक्षक दिव्यानंद देव के जन्मदिन के अवसर पर विभाग में छात्र छात्राओं के दबाव में प्रोफेसर साहब के द्वारा कृत्रिम तलवार से केक काटने का वीडियो वायरल हुआ था। वहीं छात्र छात्राओं के द्वारा डांस करते हुए भी वीडियो सामने आया था। इसके बाद कुलपति ने जांच कमेटी गठित कर कल कमेटी की रिपोर्ट पर शिक्षक का तबादला नारायणपुर कॉलेज कर दिया है। वहीं कमेटी के एक सदस्य का ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने शिक्षक का तबादला करने का दावा किया था। ये भी ऑडियो में सामने आया था। वहीं पूर्व रजिस्ट्रार विकास चंद्रा के साथ कर्मचारियों के द्वारा की गई मारपीट मामले को उक्त सदस्य के द्वारा किस तरह से खत्म कर दिया गया और कर्मचारियों को निर्दोष करार दे दिया गया। ऑडियो सामने आने के बाद लगातार इसको लेकर छात्र आवाज भी उठा रहे हैं और अब शिक्षक के ट्रांसफर के बाद अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए हैं। रोते हुए प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि गलती उन्होंने की है तो सजा उनको मिले, ना कि उनके सर को। आप देख रहे हैं आज अनशन का तीसरा दिन है। किस प्रकार से जो गलती हुई, बच्चे याचक के भांति उनसे क्षमा मांग रहे हैं माननीय कुलपति महोदय से। आप देखिए, दिखाइए, हमारे भैया लोग रो रहे हैं, जीआरएफ जो रिसर्च कर रहे हैं इस विभाग से, वो रो रहे हैं, अपने गलती का पश्चाताप वो कर रहे हैं। हमारी बहन लोग रो रही है, आप उनके आंखों का आंसू देख के समझ सकते हैं उनके अंदर की भावना क्या है। लेकिन कुलपति महोदय को पता नहीं क्या उनको हो गया, कोई असर उनके ऊपर नहीं पड़ रहा है। क्या क्यों अमरनाथ, किस बात को लेकर क्या अमरनाथ का आप विगत दिन की जो घटना, एक मानवीय भूल हुई सभी बच्चों से, बच्चों के द्वारा सर का जन्मदिन मनाया गया, बच्चों ने माना एक मानवीय भूल हुई, भूल के बाद सबने स्वीकार किया और एक छोटा सा हम लोग प्रयास किए कि सर हमको माफ़ी करिए। हम अपने वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से संदेश भी दिए सर को। उसके बाद सर का यहाँ से ट्रांसफ़र नारायणपुर कॉलेज कर दिए। उसके पीछे का भी एक कहानी, जब आप पीछे जाइएगा तो एक सीनियर सदस्य का एक ऑडियो वायरल होता है और वायरल ऑडियो में कहा जाता है कि आपकी हेड बेवकूफ़ है और 2 मिनट में नारायणपुर ट्रांसफ़र कर दूंगा। आप जांच समिति का बात पहले लीक कैसे हो जाता है, और जो बात कही गई वही बात सर के साथ हुआ, तो बच्चों को और थोड़ा सा ज़्यादा कि ये जांच कमेटी निष्पक्ष कैसे रह गई, उनके निष्पक्षता पर ये पहला सवाल है। उसके बाद सभी बच्ची माफ़ी मांगने के बाद हम लोग अमरनाथ अनशन पे बैठ गए हैं और ये अमरनाथ अनशन तब तक चलता रहेगा जब तक कि सर की पुनः वापसी नहीं होती है। हैप्पी जा रही है। हम लोगों ने गाना प्ले किया था, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, उसमें है क्या, हमें रोक के दिखाए किसके बम में है, तब ये क्या है। एक गाने पे सर ने अगर डांस कर लिया, सर ने हाथ जोड़ा है, सर ने ऐसे अभिनंदन किया है हम लोगों का, वो क्या है, हम लोग घेरे सर को कि सर प्लीज सर, उसमें हम लोग का मान रखने के लिए सर थोड़ा सा डांस कर लिए, तो प्रॉक्टर मैडम ऐसा करके गई। कल रात को हमारे सीएस साहब आए यहाँ बच्चों को देखने के लिए। प्रॉक्टर मैम को कॉल गया, एक बार फोन बजाए, दूसरी बार प्रॉक्टर मैम रिसीव कर ली और यहाँ सहानुभूति जताने आती है कि मुझे रात भर नींद नहीं आई, मैं कैसे मान लूँ सर। अभी देखिए जाकर के हमारे यहाँ 25 बच्चे बीमार है, जिनमें से कि 10 की हालत सीरियस हो गई है, वहाँ भर्ती है जाकर के, अभी भी नहीं जा रहा है कुलपति तक आवाज, तो क्या करें हम। क्या निर्णय क्या है आप लोगों का? निर्णय हमारा एक साफ निर्णय है, यहाँ से हमारी लाश उठे मंजूर है।
हम लोग यहाँ से नहीं उठने वाले हैं जब तक देव सर नहीं। जिस तरह से गए हमें हमारे देव सर उसी तरह से वापस चाहिए। दूसरा हमारा कोई डिमांड नहीं। नाम बताओ। मान चुके हैं कि हम लोगों से गलती हुई, मेरे शिक्षक को क्यों सजा। पूरी जो घटना हुई है सर, वो घटना एक छोटा सा वो क्लिप वीडियो का एक छोटा सा, पूरे घटना का एक छोटा सा हिस्सा है। आप पूरी घटना को देखिए ना, क्या है, किस तरह से आप उसको एंगल दे दिए शिक्षक को। हम लोगों ने किया सर, उस दिन का आप अटेंडेंस देखिए कि कितने विद्यार्थी आए हुए थे और किस तरह से ये हुआ। हम लोगों ने ही मतलब भूल की सर, हम लोग डेली इस बात को सोच के मतलब इतना वो ग्लानि फील करते हैं कि हम लोग काश ये ना किए होते सर, मतलब बात नहीं माने होते सर उस दिन हम लोगों का, तो ये नहीं दिन देखना पड़ता। मेरे सर की कोई गलती नहीं है। हम लोग 200 विद्यार्थी, लगभग 200 विद्यार्थी हैं, 170 विद्यार्थी लिखित आवेदन दिए सर। हम लोग विद्यार्थी हैं सर, हम लोगों का भी तो सुनिए सर, हम लोग झूठ क्यों बोलेंगे। और इतने विद्यार्थी सर, ये सर ही है जो कि इतना सम्मान हम लोगों से मतलब कमाए हैं, वो जो कि हम लोगों की निष्ठा उनके प्रति है। नहीं तो इतना बच्चा क्यों बैठता सर। 3 दिन से ठंड में हम लोग को तकलीफ हो रही सर, हम लोग को मतलब पानी नहीं पिए तो सर क्या क्या तकलीफ हो रही है हम बोल नहीं सकते हैं। सभी बच्चे, और रात में जब उल्टी हो रही थी तो सो नहीं पा रहे थे देख के कि एक एक करके सबको ले जाया जा रहा है, फिर आती है तो रोती है। वहाँ पर भी गया तो कुछ नहीं हुआ, फिर आ गई। तो सर सुनिए हम लोगों की बात, पूरा प्रकरण जांच यदि हुई तो मुझे नहीं लगता है कि ठीक से आप उस पक्ष को देख पाए जो हम लोग रखना चाहते थे। सर गलती हुई, गाना हम लोग बर्थडे पार्टी का बजा रहे थे, वो गाना बज गया, ठीक है, उस पे ही क्यों मुद्दा बनाया गया। आप पूरा तो देखिए ना वीडियो जो भी हुआ था। हम लोग 200 बच्चे उस दिन थे, हम लोग बता रहे हैं सर, 1-2 बच्चा नहीं बोल रहा है कि ये है। उस दिन किसी से भी आप पूछ लीजिए सर। विश्वविद्यालय प्रशासन आती है तो क्या बोलती है सर? वो लोग वही कि वो वीडियो ही वायरल जो भी किए वो कर दिए और फिर निर्णय सुना दिए। वो समिति आई, हम लोगों से उतनी बात नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। शिक्षक लोग को कमरे में बुलाया, वो उन लोगों का जो काम था उन लोगों से पूछा गया, जो भी बात हुई होगी हम लोगों को नहीं पता। फिर आए कमरे, पूछे, 1-2 बच्चों ने हम लोगों ने बात रखनी चाहिए, तो फिर उसके बाद वो बोले, फिर पूरा पक्ष रखने। मैम देखे ना अभी किस तरह से हॉट टॉक कर रही थी कि बम में है दम। हम लोग, मैम गलती हो गई ना। आप यहाँ यूनिवर्सिटी के किस विभाग में, मैम ऐसा बहुत ही वीडियो क्लिप है जहाँ पे भोजपुरी अश्लील, आप किसको अश्लील गाना कह रही हैं मैम? बहुत ही विभाग में, सब विभाग में बजता है मैम। इससे पहले यदि वो कार्रवाई हो गई होती ना तो हिंदी विभाग में ये घटना नहीं होती मैम। हम लोग गलती हो गई, ठीक है, हम लोग इतना महसूस कर लिए मैम। अब सर जो भी है, प्रशासन के लोग जो भी मतलब निर्णय लेते हैं, उनसे मेरी विनती है सर, प्लीज माफ कर दीजिए। और मेरे शिक्षक को क्यों सजा? ये पहले ऐसा नहीं हुआ होता, शिक्षक को वो नहीं करते तो हम लोग इतने दुखी नहीं होते। ये हम लोगों की वजह से है, इसीलिए हम लोग हैं, नहीं तो इतना कष्ट नहीं सहते। नाम बता, इतनी निष्ठा नहीं है वो करते। नाम बता बेटा। मेरा नाम पूजा कुमारी है। खबरों में अब तक के बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।